Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is class 8 Financial Literacy Unit 4 and the topic is security. So let's start with the topic. It is about security. So आपको पता है हमारे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है that is Reserve Bank of India. What is the role? What is its important? Let's go through that. So RBI जो है बहुत important रोल प्ले करता है राइट एंड हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है ये मैंने अभी आपको बताया है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आरबीआई का, टॉप में कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर एट द टॉप। और इनका मेन काम क्या है? इनकी प्राइमरी जो अथॉरिटी है, प्राइमरी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीआई को ओवरऑल फंक्शनिंग को देखना, राइट एंड कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे फर्दर डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट का मतलब लोगों को आगे देते हैं वो वाला काम करने के लिए। किसको देते हैं? टू दी लोकल बोर्ड्स एंड वेरियस कमिटीज, राइट। ओके, नाउ गवर्नर जो है वो ही प्लेज द रोल ऑफ रिजर्व बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है रिजर्व बैंक का? इट इज गवर्नर। गवर्नर का क्या मेन काम है? जितने भी बिजनेस हैं आरबीआई के, जो भी फंक्शंस हैं, अफेयर्स हैं, उनको सुपरवाइज करना, राइट। मैनेजमेंट टीम जो है इट आल्सो इंक्लूड्स डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सो यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इट इज आई एम मार्किंग इट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट में टॉप में कौन है रिजर्व बैंक के? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्राइमरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू फॉर द ओवरसाइट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक के ओवरऑल फंक्शंस को देखना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। फिर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको डेलीगेट करता है? लोकल बॉडीज और कमिटीज को। देन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आरबीआई? इट इज गवर्नर। आगे मैनेजमेंट टीम भी होती है। मैनेजमेंट टीम में आपके डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। नाउ व्हाट आर द कोर फंक्शंस ऑफ आरबीआई? मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट इज सुपरवाइज्ड, कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। देन और क्या क्या फंक्शन है आरबीआई के? आरबीआई बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है। देन इट आल्सो रेगुलेट मनी, foreign exchange, government securities. Then RBI also manage foreign currency reserves. It is also banker to bank. इसका क्या मतलब है? देखिए बैंक्स यहाँ पे सपोज कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है तो आरबीआई क्या करता है? इन कमर्शियल बैंक्स का बैंकर है, यानी इनके फाइनेंस को मैनेज करना, फाइनेंशियल एडवाइस देना। तो कौन करता है? आरबीआई करता है। फाइनेंशियल एडवाइस जो भी देनी है इट इज गिवन बाय आरबीआई टू दीज बैंक। सिमिलरली आरबीआई इज आल्सो बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उनके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, फाइनेंशियल एडवाइस है, आरबीआई स्टेप फॉरवर्ड एंड बिकम्स बैंकर टू द गवर्नमेंट। करेंसी मैनेज भी आरबीआई करता है। नाउ एनपीसीआई फुल फॉर्म प्लीज कर लीजिए, 1 मार्कर आपका आ सकता है। टू एक्सप्लेन, इट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और व्हाई इट इज सेट अप to the main purpose is to provide affordable payment structure in India. So ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। किसका इनिशिएटिव है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये जो है इनिशिएटिव है, राइट। सो कंपनी क्या करती है? यहाँ पे जितने भी पेमेंट सिस्टम है उसमें इनोवेशंस लाती है। एनपीसीआई टेक्नोलॉजी का यूज करती है ताकि जो पेमेंट्स है काफी उसमें एफिशिएंसी हो। इफ वन वांट्स टू सेंड दी मनी from one place to another, that is possible with the help of use of technology. Now
डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मेन पर्पस क्या है कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना इनटू डिजिटल इकोनॉमी, राइट। ये जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी का ये पार्ट है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो डिजिटल इंडिया में काफी सारे इनिशिएटिव आते हैं। पहला है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सो ये वो मॉडल है विच हेल्प्स इन मेकिंग दी ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एट पीओएस और माइक्रो एटीएम। पीओएस क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। तो आप जैसे शॉप में जाते हैं, वहाँ ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, राइट। जो सेलर होता है उसके पास डिवाइस होती है एंड आप वहाँ पे basically you make the online payment, the how it is possible through Aadhaar enable payment system। माइक्रो एटीएम कहाँ यूज होता है? रूरल एरियाज में जहाँ एटीएम मशीन्स जैसे इंस्टॉल नहीं होती है, तो वहाँ पे माइक्रो एटीएम जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया, सेटअप होता है, राइट। और कौन इनको सेटअप करते हैं? जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं बैंक के, एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। फिर भीम, जिसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, राइट। ये एक ऐप है जिससे जो पेमेंट आप कर सकते हो ऑनलाइन विद बाय यूजिंग दी यूपीआई। फिर डिजी लॉकर, ये डिजिटल वॉलेट है जहाँ पे सिटीजन्स डिजिटली अपने सारे डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स आपके डिजी लॉकर में होते हैं दे आर ऑथेंटिक। देन ई बिज, इसका मेन एम क्या है? फोकस ई बिज का टू इम्प्रूव द बिजनेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री, राइट। कि बिजनेस जो इन्वायरमेंट है हमारे देश का, हमारी कंट्री का, उसको इम्प्रूव करना। और कैसे इम्प्रूव करना? बाय हेल्पिंग और प्रोवाइडिंग फास्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज। तो डिटेल में भी आपको नहीं करना, बहुत बेसिक लेवल पे ही करना है, क्योंकि क्लास 8 है। तो आगे 9th 10th 11th 12th में काफी जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो चीजें और इन डेप्थ हो जाएंगी। देन ईपीएफओ वेब पोर्टल, तो ये पोर्टल एम्प्लॉयज को चेक करता है कि वो अपना ईपीएफ बैलेंस जो है वो इस पोर्टल के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ईपीएफ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, राइट। तो एम्प्लॉयज जब भी जॉब करोगे तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपको सैलरी के साथ साथ प्रोविडेंट फंड भी आपको मिलेगा। तो ईपीएफओ पोर्टल में दे कैन चेक देयर ईपीएफ बैलेंस। देन कम्स डिजिटल पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डिजिटल बैंकिंग का। तो इससे जो बैंकिंग जो कस्टमर्स होते हैं वो इंस्टेंट पेमेंट कर लेते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट देयर कन्वीनियंस। एडवांटेजेस क्या है? कन्वीनियंट है, राइट। तो बैंक कस्टमर को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, लाइंस में खड़े होने की जरूरत नहीं है। एट देयर ओन कन्वीनियंस दे कैन ट्रांसफर द मनी। बहुत इजी और क्विक भी है। आपको सिर्फ स्मार्टफोन या कंप्यूटर्स चाहिए और एंड इंटरनेट। देन इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन, बिकॉज आप सिर्फ पेमेंट या मनी ट्रांसफर ही नहीं करते, यू कैन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, यू कैन पे योर बिल्स ऑल्सो। देन और एक्यूरेट रिकॉर्ड, तो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं जब आप करते हो तो आपको एक यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है और इससे पेमेंट जो है काफ़ी सिक्योर हो जाती है, ऑथेंटिक हो जाती है। ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि आप डिजिटली पे कर रहे हो, आपको कैश हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांजेक्शन्स जब भी आप ऑनलाइन करते हो तो इट मीन्स कोई ब्लैक मनी जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रही इकोनॉमी में, तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहता है। So this is all in this chapter. This I have marked for your reference. You can take the screenshot of the answers, right? Next video I will be starting with unit 5. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video. Please hit the like button, share and subscribe my channel. Thank you.